दोस्तों आज की अपनी यूट्यूब वीडियो है कि 12 अगस्त 2023 को जो प्रश्न आए हैं जीके के मैथ्स के रीजनिंग सभी के लेकर आया हूँ। तो इसमें राउफ लोक नृत्य जो है कहाँ का है, तो ये क्वेश्चन आया था कि जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के इसके अतिरिक्त अन्य हैं जैसे राउफ, दमाली, कूद दांगे, हिकात। इनको कैसे याद करेंगे? जम्मू कश्मीर में हमेशा दंगे होते रहते हैं, तो जो दंगे करें उनको कूदा कूदा के मारो। दमाली रफ वो भले ऊफ भी करे तो भी मारो, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन में ये आया था। तो जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य बधाई नृत्य है, भगोरिया नृत्य है। मालवा के लोक नृत्य है, जैसे मालवा लोक नृत्य में है कलंगित। अपन जो पढ़ते हैं मालवा के जो है संजा, बरसाती, निर्गुणियों, संजा, हीड़, लावणी, भरतनी, ये पढ़ने हैं। जैसे मालवा के अपन ने पढ़ लिए। निमाड़ के जो मुख्य आईएमपी है जैसे कलंगी, तुर्रा, मसानिया, नागफनी, गरबा, फोग, निर्गुनिया, है ना। उसी प्रकार अपने को बुंदेलखंड और बघेलखंड के भी पढ़ने हैं। जैसे अपन जो बघेलखंड के हैं बसदेवा, विदेशिया, है ना, और बिसा गायन। और उसके बाद अपन जो है बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में है आला, जलदेव का पुआरा, लमटेरा, बेरायता। इनको आपको पढ़ना है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे या फिर जो है अपने गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना। उसके बाद अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा बैंकिंग क्षेत्र से आ रहे हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र में जो है अपने को एक तो ग्रामीण नर्मदा ग्रामीण बैंक, इनसे आते रहते हैं। उसके बाद अपनी जो आरबीआई बैंक है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे आज पूछा गया था रेपो रेट कितनी है, तो 6.5% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35। आरबीआई की यदि वो स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। मुख्यालय मुंबई में है वर्तमान में। पहले इसका मुख्यालय जो है अपना कोलकाता में था, बाकी इसमें चेंज होगा। और इससे रिलेटेड टोटल जानकारी पढ़नी है कि इसका क्या है, अभी गवर्नर कौन है और इसका कार्यकाल उनका कितना वर्ष होता है, इससे रिलेटेड आएंगे। उसके बाद श्वेत क्रांति का जनक दूध से संबंधित है। उसी प्रकार टोटल क्रांति पढ़ने, जैसे नीली क्रांति का संबंध मछली से है। उसके बाद अपना गोल क्रांति का संबंध अंडे से है। सेरिकल्चर का संबंध रेशम से। टोटल क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक कल हो सके अगली जो शिफ्ट में पूछ ले, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने जो है दूध से संबंधित दूध को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड पूछा था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछ ले 1970 में। वंदे मातरम के संपादक अपने को पढ़ के जाना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम के लिखे थे। उसके बाद अपने गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल की विशेषताएं, गुप्त काल में जो है सर्वाधिक मूर्तियाँ विशेष जो हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा फलीभूत हुआ था। मतलब गुप्त काल जो है हिंदुओं के लिए विशिष्ट महत्व रखने वाला एक महत्व वंश था, जिसकी स्थापना 319 में श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आया था। उसी प्रकार इसके सबसे ज़्यादा आईएमपी है चंद्रगुप्त फर्स्ट। समुद्रगुप्त एक मात्र ऐसा इंसान है, एक ऐसा शासक था जो के नाम किसे समुद्रगुप्त का घोड़ा तीन समुद्र का पानी पीता था। उसी प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड बहुत ज़्यादा आईएमपी है। और इसमें ये जो तीनों वंश शासक है ये सबसे ज़्यादा आईएमपी है, इनको पढ़ना अनिवार्य है। उसके बाद रामायण से संबंधित आया था, महाभारत से संबंधित आया था। कल से ये पूछ लेंगे तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? कंबन। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया वो किस नाम से था? रजमनामा नाम से था। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे नहीं था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो अन्य सभ्यता थी, जैसे अभी हमारा देश है भारत का जो व्यापार रूस, चीन, पाकिस्तान इनके सबके साथ होता रहता है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे नहीं था? तो उस समय मिस्र की सभ्यता थी, चीनी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, लेकिन फारिस की सभ्यता से नहीं थी। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा क्या है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। और हो सके क्वेश्चन ये आया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी मुद्रा नहीं थी? तो लोहे की मुद्रा के बारे में कोई अता पता नहीं था, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता आई थी उसमें लोहे के बारे में पता चला था। यहाँ पर लोहे का कोई साक्ष्य नहीं था। चोल वंश दक्षिण भारत का एक अहम वंश है जो चोल वंश है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, फिर आदित्य फर्स्ट, परांतक, फिर राजराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र थर्ड, ऐसा है। लेकिन इनमें जो प्रमुख है राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट है ना। उसके बाद पीएच पैमाने की जो खोज 1909 में सोरेनसन ने की थी। पीएच मान जल का 7 है। इसी प्रकार अपने को चाय को पढ़ना है कि 5.5 इतना है। और डेढ़ जो है सभी के पीएच मान जैसे 0 से 14 तक मान होते हैं। पीएच में पैमाने की खोज किसने की? सोरेनसन ने की। कब की? 1909 में की। और उसके बाद पीएच सबसे कम पीएच, जैसे 7 में पीएच मान जो जल का 7 पीएच मान है ये उदासीन होता है। 7 से कम होंगे तो अम्लीयता का मान बढ़ता जाएगा, जितना नीचे आएंगे उतना ज़्यादा अम्लीय। और 7 से ऊपर जाते जाएंगे तो जितने ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा क्षारीय होता रहेगा। उसका जो अपने मुख्य के नाम से नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उनमें सबसे पहले जैसे आज क्वेश्चन आया था कुचिपुड़ी का संबंध किससे? तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से। याद कैसे करेंगे? जैसे जो अंधा व्यक्ति रहता है वो कच्ची पूड़ी रख देता है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। उसी प्रकार 8 शास्त्रीय नृत्य सभी को पढ़ना। नवीनतम जो है शास्त्रीय नृत्य सत्रिय असम का है, ठीक है। उसके बाद प्लांट जगत किंगडम से आया था, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनको पढ़ना है, ठीक है।
उसके बाद अपन जो बात करते हैं तो रीजनिंग में A.B.C.D इनसे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ये पढ़ना अनिवार्य है। बैठक व्यवस्था आया था कि दाएं से 19वां है, बाएं से इतना है तो कितने बच्चे रहेंगे। दर्पण प्रतिबिंब, जैसे दर्पण प्रतिबिंब ये अपना इधर बनाना है तो ये पलटी हो जाएंगे, यदि जल प्रतिबिंब बोलेगा तो उल्टा हो जाएगा। इस बार पढ़ना है भारत और जो सिलोजिज्म से संबंधित आया था, जैसे भारत का संबंध नई दिल्ली, पाकिस्तान का संबंध किससे होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। या तो या यदि नहीं यदि, या तो मैं जाऊँगा या राम जाएगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अभी व्यापम क्या कर रहा है, जो चैप्टर उठा रहा है उसी से 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन से 1-1, 2-2 नहीं, वो आज जिससे 1 से पूछ लिए तो 1 से 4-5 पूछ लेगा। अब यदि आपको ये याद है तो आपके 4-5 बन जाएंगे, अन्यथा आपको ये याद नहीं है तो आपके 4-5 गलत हो जाएंगे। रक्त संबंध से रिलेटेड आए थे 4-5 क्वेश्चन। उसके बाद अपने मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में विभाज्यता के नियम से आए थे, जैसे 2, 3। अब ऐसे किसी के भी आ सकते हैं, जैसे 2 का 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में रहेगा तो कट जाएगा। 3 से कैसे कटेगा, जैसे 3 उसके सभी योगों का 3 से कटता है तो टोटल में कट जाएगा। 4 से यदि अंतिम 2 संख्या 4 से कटती है तो 4 का भाग चले जाएगा। 0 और 5 अंतिम होंगे तो 5 से कट जाएगा। और यदि 3 और 2 का भाग 6 में चला जाएगा तो 6 से चला जाएगा। तो उसी प्रकार आपको टोटल देखना है। उसका चक्रवृद्धि ब्याज के 4-5 क्वेश्चन आज आए थे प्रति आज की जो शिफ्ट थी उसमें, वो 4000 ऐसा क्वेश्चन था कि 4000 रुपये किस दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कुछ संख्या दी थी, ऐसा हो जाएगा। लाभ हानि के क्वेश्चन 3 से 4 आए थे। आयु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। 2D 3D में डायरेक्ट नॉर्मल सवाल आए थे, जिनमें सिर्फ आप सूत्र डालो और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। सरलीकरण तो प्रत्येक शिफ्ट में आएगा। ये मोस्ट IMP टॉपिक जो अभी आज पूछे थे। और ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही टॉपिक पढ़नी है, क्योंकि कल से ये जो व्यापम है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब पागल हो जाए कब बहरा जाए। कल से हो सके ये प्रायिकता के 6-7 क्वेश्चन दे दे। तो अभी आपको जो है जिनका क्वेश्चन अगली शिफ्ट में है उनको ये खुश नहीं होना कि सिर्फ इतने से टॉपिक से आया, क्योंकि वो एक ही टॉपिक से या तो 20-20 भी दे सकता है, तो अपना उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप कृपया ये टॉपिक जो आज पूछे थे तो आपको ध्यान फिर भी सभी टॉपिकों पर पढ़ना है। और जो है मैंने ये आपको बता दिया रीजनिंग से, मैथ्स से संबंधित, और ये GK से बता दिए। और इसी प्रकार इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।